नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, आनंदित होंगे और आप अपने जीवन में सारी उद्देश्यों को, सारी चुनौतियों को, सारी परिस्थितियों को अच्छे तरीके से मैनेज करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। जैसा कि हम इस तरीके से अपने विचारों को प्रकट करते हैं ताकि हम अपने विचारों, अपने बातों के माध्यम से कुछ सीख सकें, सिखा सकें। इसी प्रोसेस प्रोसेस में आज और हम कुछ देखते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। काष्ठम कल्पतरु सुमेरु चलशिन चिंता मणि प्रस्तर सूर्यश तीव्रकर शशि क्षयकरा चारो ही वरानिधि कामो नष्ट तनुर्बलि अदित सुतो नित्यम पशु काम गो नैतास्ते तुलयामि भो रघुपते काश्य उपमा दीयते। अर्थात कल्प वृक्ष जो सबकी कामनाओं की पूर्ति करता है, परंतु वह लकड़ी है। सुमेरु एक पर्वत है, चिंताओं को दूर करने वाली मणि का एक पत्थर है। सूर्य भयंकर रूप से प्रचंड किरणों वाला है। चंद्रमा की कलाएं क्षीण होती रहती हैं। समुद्र खारा है। कामदेव का कोई शरीर नहीं। दानशील बल वास्तव में दैत्य है। कामधेनु अर्थात सबकी इच्छा पूर्ण करने वाली गाय एक पशु ही तो है। मैं इन सबको आपके समान अर्थात आपके बराबर नहीं समझता। हे प्रभु राम, आपकी तुलना किसके साथ की जाए। तात्पर्य यही है कि किसी की तुलना किसी से कैसे की जा सकती है। सबकी अपनी एक आइडेंटिटी है, सबका अपने एक गुण है और गुण के साथ साथ वो कौन है, कहां से आया, क्यों है, कैसे बना, इन सब को परिभाषित करना उसकी इंडिविजुअलिटी पर निर्भर करता है। तो हमें जो है इस तरीके से नहीं देखना चाहिए और समानता निर्धारित करनी चाहिए कि कौन कैसा और क्या है। हमारी जो स्थिति है वो इस बात से निर्धारित करती है कि जिसे हम देख रहे हैं उसका मूल रूप क्या है, उसका संपूर्णता क्या है, उसकी उसका जो अपना अस्तित्व है उसमें उस पे क्या है। विनयम राजपुत्रेभ्य पंडितेभ्य सुभाषितम अनृतम धूत कार्यभ्य स्त्रीभ्य शिक्षेत कैतमम। व्यक्ति सभी स्थानों से कुछ ना कुछ सीख सकता है। उसे राजपुत्रों से नम्रता और सुशीलता, विद्वानों से प्रिय वचन बोलना, जुआरियों से मिथ्या भाषण अर्थात सही स्थिति का पता न लगने देना, स्त्रियों से छल करना सीखना चाहिए। आप कहते नहीं कि अगर आपके अंदर लर्निंग कैपेबिलिटी है तो आप कहीं से कुछ भी सीख सकते हैं। और किससे क्या सीख सकते हैं, चाणक्य ने भी बता रखा है। जैसे कि जो राजपुत्र हैं उनसे आप अक्सर नम्रता और सुशीलता सीखेंगे। आप अक्सर देखेंगे कि जो राजा के बच्चे होते हैं उनमें सब सदैव नम्रता, एक नम्रता और सुशीलता होती है। जो विद्वान होते हैं वो सदैव प्रिय वचन बोलते हैं, ऐसा वचन, ऐसी बात जो सदैव प्रिय लगे। जुआरियों से आप सीख सकते हैं कि मिथ्या भाषण, सही स्थिति का पता नहीं लगने देते, और जो स्त्रियां हैं उनसे छल करना कैसे सीखना है ये आप सीख सकते हैं। तो सीखने की अगर आपके अंदर गुण है तो आप कहीं से कुछ भी सीख सकते हैं, बस उसे सीखते रहना है। उसको इस जो सीखने की प्रक्रिया है इसमें आपको होश धारण करना है और इस होश के माध्यम से ही आप चीजें सीख सकते हैं। अनालोक के व्ययम करता हे नाथा कलह प्रिय आतुरा सर्व क्षेत्रे सुनरा शीघ्रम विनिश्यति। जो व्यक्ति बिना विचारे, बिना देखे शक्ति से अधिक खर्च करता है, निर्बल होने पर भी जो लड़ाई झगड़े में रुचि रखता है, सभी वर्णों की स्त्रियों से जो व्यक्ति संभोग के लिए उतावला रहता है, ऐसा मनुष्य जल्द ही नष्ट हो जाता है। तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति अपनी शक्ति के बाहर जाकर बिना विचारे धन खर्च करता है, जिस व्यक्ति का कोई सहायक नहीं, कोई सगी साथी नहीं, इसके बावजूद वह लोगों से लड़ाई झगड़ा करता रहता है और सभी वर्णों की स्त्रियों से संभोग करने के लिए उतावला रहता है, वो व्यक्ति बहुत जल्द नष्ट हो जाता है। तात्पर्य यही है कि व्यक्ति को सदैव अपनी इच्छाओं पे एक नियंत्रण होना चाहिए, उन्हें मैनेज करना आना चाहिए, क्योंकि अगर वो इस बात को नहीं करता तो वो नष्ट हो जाता है। जैसे बिना सोचे विचारे खर्चा नहीं करना चाहिए।
अगर आपके पास पैसे हैं तो उसे सही जगह पे और सही तरीके से खर्च करना चाहिए। अगर आप निर्बल हैं तो लड़ाई झगड़े में क्यों रुचि रखना, उससे पहली बात तो आप निर्बल हैं, ऊपर से आप लड़ाई झगड़ा करेंगे, उससे आपकी हानि होगी। और जो स्त्रियों को लेके संभोग के लिए हर व्यक्ति उतावला रहता है और वो ऐसे व्यक्ति नष्ट हो जाते हैं, उनका इस जगत में किसी भी तरीके का कल्याण नहीं होता और हो भी नहीं सकता, क्योंकि वो जब वो अपनी इच्छाओं पे, अपनी कामनाओं पर कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण नहीं है, तो वो कैसे किसी तरीके से मैनेज कर सकते हैं चीजों को और चला सकते हैं। नाहारम चिंतेत प्राज्ञो धर्म में कम ही चिंतेत आहारो ही मनुष्याणाम जन्मना सह जायते। बुद्धिमान मनुष्य को भोजन प्राप्ति के संबंध में चिंता नहीं करनी चाहिए, उसे केवल धर्म कर्म के संबंध में चिंता करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जन्म के समय ही भोजन का प्रबंध हो जाता है। अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति खान पान की चिंता किए बिना धर्म कार्य में लगे रहते हैं। आज अक्सर आप देख रहे होंगे लोगों को कि वो खाने पे उतारू हैं, उन्हें बस खाना ही चाहिए। सुबह खा लिया तो दोपहर में क्या बन रहा है, दोपहर में खा लिया शाम को क्या बन रहा है, शाम को खा लिया रात में क्या बन रहा है। तो खाने पे उतारू हो गए हैं। धर्म काम के लिए उनकी क्या चिंतन है, उनका क्या उद्देश्य है, वो भूल चुके हैं। और इस तरीके का व्यक्ति किसी भी तरीके से पूजनीय नहीं होता, आदरणीय नहीं होता, सम्मान के योग्य नहीं होता। तो जब व्यक्ति पैदा होता है तो कहते हैं कि भगवान उसके खाने का प्रबंध अपने आप कर देते हैं। तो सदैव व्यक्ति को एक धर्म के कार्य में, एक उच्च काम में, जो एक हाईएस्ट काम होता है, उसके लिए जाना चाहिए, ना कि निम्नतम काम के लिए। और ऐसी स्थिति जहां पे व्यक्ति अपनी क्षमता को पहचान ना सके, अपने पोटेंशियल को जान ना सके। जल बिंदुनी पातेन क्रमशः पूर्यते घटा, सा हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। जैसे एक एक बूंद गिरने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार निरंतर इकट्ठा करते रहने से धन, विद्या और धर्म की प्राप्ति होती है। आपको पता है, आप एक काम करिए, आप टैब खोलिए और उससे एक एक बूंद जो है ऐसा उसको खोलिए, उससे एक एक बूंद टपके, उसके नीचे जो है एक बाल्टी, आज के समय में घड़ा नहीं, बाल्टी रख दीजिए और आप जो है रात में खोल दीजिए और सुबह देखिए वो पूरी बाल्टी भरी मिलेगी। तो एक एक बूंद से वो बाल्टी जो है भर जाती है। इसी प्रकार अगर आप जब धन इकट्ठा करते हैं, विद्या इकट्ठा करते हैं और धर्म के मार्ग पे चलते हैं, तो ये भी सदैव निरंतर बढ़ते रहते हैं और एक समय पे बहुत अधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाता है। वैसा परिमाणे अपि यह खला खल एव सा, सुपक्कम अपि माधुर्यम नोपयातेन्द्र वारुणम। अर्थात जो व्यक्ति दुष्ट है वह परिपक्व अवस्था का हो जाने पर भी दुष्ट ही बना रहता है। अब इसको कैसे हम निर्धारित करेंगे? जैसे इंद्रायण का फल पक जाने पर भी मीठा नहीं होता, कड़वा ही बना रहता है। कुछ ऐसे फल होंगे जो कच्चे रहने पे भी कड़वे होते हैं और पक जाने में भी कड़वे रहते हैं। उसी प्रकार जो दुष्ट व्यक्ति है, कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि अभी बच्चा है, जब बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो ठीक होते नहीं, वो और बिगड़ जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो दुष्ट व्यक्ति है, तो पहले तो उसे प्रयास करना चाहिए कि वो ठीक हो जाए, सही हो जाए, और ना हो तो फिर इस बात को समझ लेना चाहिए कि फिर उसकी सुधरने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम है। उसमें आप अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को व्यय करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से इन बातों को अपने जीवन में धारण करके अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपने निर्णयों को आप नियंत्रण में लाएंगे, मैनेज करेंगे। इसी उद्देश्य के साथ आशा करते हैं कि बात समझे होंगे और अपने जीवन में इन विचारों को धारण करके और उसमें एक स्थिरता, एक दृढ़ता, एक सुंदरता लाएंगे। इसी तरीके से कुछ और नए विचारों को लेके अगले एपिसोड में आपके सामने फिर उपलब्ध होंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।